हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है फिमोसिस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर फिमोसिस क्या होता है। तो फिमोसिस एक कंडीशन है जिसमें मेल का जो फोरस्किन है वो नीचे की तरफ रिट्रैक्ट नहीं होता है और पीनिस का जो टिप एरिया है वहाँ पे आपको रिंग लाइक फील होने लग जाएगा। ये कंडीशन ज़्यादातर उन मेल्स को होता है जिनका सर्कमसिशन नहीं हुआ होता है। फिमोसिस एक कॉमन कंडीशन होती है, स्पेशली ये बच्चों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। न्यूबॉर्न बेबीज़ में आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है और जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है फोरस्किन अपने आप नीचे की तरफ रिट्रैक्ट होने लग जाती है, फोरस्किन लूज़ होती है। लेकिन कई सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि बच्चों की जब एज बढ़ती है तब उनकी फोरस्किन टाइट होने लग जाती है और वो बिल्कुल भी लूज़ नहीं होती और नीचे की तरफ रिट्रैक्ट नहीं होती है, जिसके वजह से उन्हें कई सारे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को फिमोसिस हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को फोरस्किन में रेडनेस, डिसकलरेशन हो सकता है और कई बार उनको इन्फेक्शन या फिर इरिटेशन भी हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को फोरस्किन में स्वेलिंग होने लग जाती है। स्वेलिंग होने का मेन रीज़न यही है कि पर्सन को इन्फ्लामेशन होती है। ये भी इन्फेक्शन या फिर इरिटेशन के बाद हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पर्सन को सॉरनेस हो सकता है और यूरिनेशन के टाइम इन्हें कई बार पेन होने लग जाता है। इसके अलावा कई बार मेल्स को इरेक्शन के टाइम में भी पेन होता है और जब भी वो कोई सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तब भी उन्हें पेन हो सकता है। इसके अलावा जो फोरस्किन है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होने लग जाती है और रिट्रैक्ट करने के बाद भी फोरस्किन कभी नीचे की तरफ नहीं आती है और अगर आप स्किन को नीचे की तरफ खींचोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को फिमोसिस होने का। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है पुअर हाइजीन। अगर पेरेंट्स ने बच्चों का फोरस्किन नीचे करके प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं की है तो बच्चों को इन फ्यूचर फिमोसिस हो सकता है। अगर आप अपने जेनाइटल एरिया की क्लीनिंग नहीं करते हैं और फोरस्किन को हटा के अगर आप अपना ग्लैंड्स पोर्शन क्लीन नहीं करते हैं तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कई सारे स्किन कंडीशन है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को एक्जिमा हो चुका है, सोराइसिस हो चुकी है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को लाइकन प्लेनिस या फिर लाइकन स्क्लेरोसिस की कंप्लेन है तो ऐसे पर्सन को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी पर्सन को फिमोसिस हो जाता है तो उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उन्हें बेलेनाइटिस हो सकता है। बेलेनाइटिस का मतलब है कि पर्सन को फोरस्किन या फिर उनको ग्लैंड्स पोर्शन में इन्फेक्शन होना। इसके अलावा इंजरी के वजह से भी पर्सन को फिमोसिस हो सकता है। कई बार अगर किसी पर्सन को बेलेनाइटिस हो चुका है जिसमें पर्सन को फोरस्किन या फिर ग्लैंड्स पोर्शन में इन्फेक्शन होता है या फिर इन्फ्लामेशन होती है तो उसके वजह से भी पर्सन को फिमोसिस हो सकता है और उनकी स्किन में स्वेलिंग होने लग जाती है और फोरस्किन नीचे की तरफ रिट्रैक्ट नहीं होती है। इसके अलावा कई बार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के वजह से भी आपको ये कंडीशन हो सकती है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को गोनोरिया, सिफिलिस या कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ है जो उन्हें फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद हुआ है तो उसमें भी पर्सन को फिमोसिस हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप रस्टॉक्स 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप पेट्रोलियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप एंटीम क्रूड मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था फिमोसिस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।